सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर के बारे में आज यहाँ पर इसमें जानकारी ले लेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ सॉफ्टवेयर को उसी के अपोजिट हम ना देख सकते हैं ना उसे छू सकते हैं। बट सम सॉफ्टवेयर आर अप्लीकेबल, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी काम नहीं कर सकता है। इट नीड्स बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। हार्डवेयर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है। तो वो इंस्ट्रक्शंस किसके माध्यम से जाएंगे? सॉफ्टवेयर के माध्यम से जाएंगे। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली डिफिनेशन यही है सॉफ्टवेयर का। Software is a set of instructions that perform a specific task on a computer system. Software एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि परफॉर्म करता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है ऑन द कंप्यूटर सिस्टम पर। फिर से एक बार देख लेंगे। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर डाटा इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज द नेम गिवन टू द प्रोग्राम्स, जिसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोग्राम्स वी यूज ऑन द कंप्यूटर। प्रोग्राम्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं? कंप्यूटर पर। इसी प्रोग्राम को हम क्या बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। टू अंडरस्टैंड, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर को, अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि सबके घर में टेलीविजन होगा, तो टेलीविजन, पूरा टेलीविजन का जो सिस्टम हम देख पा रहे हैं, जिसे हम छू पा रहे हैं, वो पूरा सिस्टम हार्डवेयर होगा। लेकिन टेलीविजन पर चल रहे जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे कोई चीज़ टेलीविजन को आपने स्टार्ट किया, जैसे कोई न्यूज़ चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, कोई कार्टून चल रहा है, ठीक है, कोई टेक्स्ट है जिसे आप सिर्फ देख पा रहे हैं पर उसे छू नहीं पा रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आप अपने अपनी मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आप देख रहे हैं अपने मोबाइल पर, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर कुछ डाटा या इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, जैसे कुछ वर्ड लिखे गए होंगे, तो आप उन वर्ड को छू नहीं सकते हैं, ना ही पकड़ सकते हैं। मतलब छूने का मतलब आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये क्या होगा? आपके ही मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर का आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे कि जिस चीज़ को आप छू नहीं पा रहे हैं तो वो हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आएगा, सिर्फ आप उसे देख पा रहे हैं तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। जैसे कि पूरा आपका मोबाइल सिस्टम है या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम आपका हार्डवेयर है, लेकिन उसकी स्क्रीन पर जो भी मूवमेंट हो रही होंगी या जिसे आप देख पा रहे होंगे, वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर पूरा पढ़ लेते हैं। टीवी इटसेल्फ इज ए हार्डवेयर। टीवी एक पूरा अपने आप में हार्डवेयर है। बट प्रोग्राम्स यू वॉच ऑन टीवी आर सॉफ्टवेयर। लेकिन टीवी पर जो भी प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। देर आर टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर होते हैं, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि पूरे सिस्टम को रन कराने के लिए, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता है। और एक होता है स्पेशली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अलग अलग चीज़ों को अपने ही लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन पर कोई भी काम को करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आप यहाँ पर एक स्क्रीन पर देख रहे होंगे विंडोज 7। तो विंडोज 7 ये आपका इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे पूरे कंप्यूटर पर किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से किसी गाड़ी को चलाने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है। Nowadays mobile phones also use system software। आज के डेट में सभी के पास मोबाइल है। मोबाइल
में आप मोबाइल को क्या करते हैं, चलाते हैं, लेकिन सभी मोबाइल में मोबाइल को चलाने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा होता है, जिसके थ्रू हमारी पूरी मोबाइल क्या करती है, चलती है। ठीक है। जैसे कि कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। इट इज़ द मेन सॉफ्टवेयर, यह सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम with which with whose help a computer run and perform all its essential tasks, जिसकी हेल्प से हम हमारा कंप्यूटर रन करता है और परफॉर्म करता है किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए। सेकेंड पॉइंट हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देख सकते हैं। इट बेसिकली अलाउज द हार्डवेयर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर, और ये अलाउ करता है, सबसे सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बेसिकली सामान्यतः क्या अगर हम देख कह सकते हैं तो हार्डवेयर पार्ट जितने भी होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर में, उनको काम करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम को भेजते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ताकि हमारे हार्डवेयर सिस्टम जो लगे हुए हैं वो एक साथ काम कर सकें। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, इट रिफर्स टू द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कोई फाइल के रूप में भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम्स के रूप में हो सकता है, दैट मेक अप योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाता है। जैसे कि यहाँ पर एज एग्जाम्पल के रूप में सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पर देख सकते हैं, विंडोज XP एंड विंडोज 7 आर टू पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हमारे कंप्यूटर्स में दो ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के रूप में विंडोज XP और विंडोज 7। जैसा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता है, उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड टाइप हमारा जो सॉफ्टवेयर का है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इनका यूज हम किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए, किसी स्पेशल काम को करने के लिए स्पेशली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर होता है, जिससे हम कोई स्पेशली काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू परफॉर्म वन स्पेशल काइंड ऑफ टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम स्पेशल काइंड ऑफ टास्क को करने के लिए यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको हम यहाँ पर नीचे बता रहे हैं एज एग्जाम्पल के रूप में, जिसका हम आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं और अलग अलग काम को करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट टाइप है यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप नाम से ही समझ सकते हैं कि वर्ड लिखा है, तो वर्ड मतलब क्या होता है, अक्षर या फिर शब्द या फिर कोई टेक्स्ट हो सकता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का यहाँ पर 2007 को आप यहाँ पर एक एज एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तो इस सिस्टम का यूज, यानी इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज हम स्पेशली कौन सा काम करने के लिए यूज करते हैं, टू टाइप, कोई भी टेक्स्ट को टाइप करना है, एडिट करना है, या फिर कोई टेक्स्ट को बनाना है, या किसी भी टेक्स्ट के रूप में कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, फॉर्मेट करना है उसे। वी कैन राइट पोएम, हम इस सॉफ्टवेयर में, यानी कि इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी भी पोएम को लिख सकते हैं, रिटन फॉर्म में स्टोरी लिख सकते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। कुछ एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के, जैसे कि माइक्रोसॉफ्टवेयर, यानी MS वर्ड 2007, 2008, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जिनका यूज हम किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को किसी भी टेक्स्ट का यूज हम लिखने के लिए, राइट करने के लिए, किसी पोएम को लिखने के लिए, स्टोरी को लिखने के लिए हम यूज करते हैं। OpenOffice.org राइटर, ठीक है, इसका भी यूज हम किसी भी कोई भी टेक्स्ट को लिखने के लिए ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में आप MS वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का यूज यहाँ पर हम किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए, यानी किसी भी वर्ड को लिखने के लिए यूज करते हैं। सेकंड टाइप है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर।
मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होता है, इसका मल्टी शब्द से ही आप समझ पा रहे हो, जो इसका वर्ड लिखा है मल्टीमीडिया। तो मल्टी मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसके माध्यम से हम कईयों काम एक साथ कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर में। जैसे कि दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेटर्स। विंडोज मीडिया प्लेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के रूप में जैसे कि हम कोई भी एक साथ है, जैसे कोई टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं, कोई ग्राफिक है उसको एडिट कर सकते हैं, उसके पीछे म्यूजिक लगा सकते हैं, कोई म्यूजिक है उसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, मतलब उसके ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई वीडियो है उसकी हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं। तो ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स को एक साथ हम मिक्स करके कोई एक नया वीडियो बना सकते हैं, या फिर कोई हम टेक्स्ट को बना सकते हैं, या ग्राफिक्स को हम एडिट कर सकते हैं। तो ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। जैसे ग्राफिक्स के फॉर्म में हम कुछ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इमेज को भी एडिट करते हैं, कोई पिक्चर है, कोई ग्राफिक्स है, उसको भी हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं। ड्राइंग सॉफ्टवेयर भी अलग होता है आपका। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, उस डिजाइन को बनाने के लिए, कुछ डिजाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। होम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, कुछ अन्य अनदर यहाँ पर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, जैसे कि डिजिटल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। डिजिटली इमेज को एडिट करने का कुछ सॉफ्टवेयर हम लोड करते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में, जिसके माध्यम से हम किसी इमेज को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। डिजिटल ऑडियो सॉफ्टवेयर का भी एक सिस्टम होता है, एक एप्लीकेशन होता है, जिसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में लोड करके क्या करते हैं, डाउनलोड करके उससे हम अपने कोई किसी भी ऑडियो या वीडियो को हम एडिट करते हैं। जैसे कि डिजिटल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मीडिया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर आप यूज करके अपने डिफरेंट वर्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स में, ये देखिए आपका मोबाइल फ़ोन है, और इस मोबाइल फ़ोन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरीके से आइकन्स बने होते हैं, जिनका यूज हम डिफरेंट काम को करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये वीडियो प्लेयर है। इसका यूज भी हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में करते हैं, किसी वीडियो को प्ले करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए। यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है जैसे कि फ़ोन कॉल्स को करने के लिए। सभी क्या है, हमारे जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये क्या, किसी भी म्यूजिक को हम एडिट करने के लिए, किसी भी म्यूजिक को सुनने के लिए, रोकने के लिए, स्पीड ज़्यादा करने के लिए या कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को लिख करके हम सेंड करने के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर सिस्टम नहीं, सॉरी, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, जिसका यूज हम डिफरेंट टास्क को करने के लिए यूज करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आप उसे लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी आपकी पड़ी हुई है, जो भी आपके क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, या कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। हम आपके सभी क्वेरी का, सभी क्वेश्चंस का, सवाल का या जवाब हम देंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर